हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जा रहे हैं नोएडा चौकी हवेली। और मैं आपको ये रास्ते का एक व्यू दिखा रही हूँ जहाँ पे मेट्रो पिलर के नीचे देखो कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। और मैं इस चौकी हवेली में फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं हम लोग। नोएडा के अंदर है और मैंने सुना है कि जस्ट लाइक जैसे जयपुर का चौकी धानी है बिल्कुल वैसा है। लेट्स सी। छोटा सा दिख रहा है चौकी हवेली, दिल्ली हार्ट में है। ये चौकी हवेली वी और यहीं से हमें एस्कॉन टेम्पल भी दिख रहा है नोएडा का। नोएडा हाट एक साथ है, तो हम नीचे पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके पहले हम नोएडा हाट जा रहे हैं, फिर जाएंगे चौकी हवेली। अनवी कहाँ जा रहे हो? पहले नोएडा हाट जा रहे हैं ना। तो ये बिल्कुल मैं रेडी हूँ अपने मास्क के साथ और बस मैं अब नोएडा हाट का व्यू बिल्कुल दिखाने ही वाली हूँ आपको। लुक एट दैट, कितना अच्छा लग रहा है देखो। इट्स रियली नाइस। हर तरह की शॉप्स थी, क्रॉकरी, टॉयज़, और ये देखो इट्स मेस्मराइजिंग। इतनी सारी क्रॉकरी की शॉप्स तो बहुत सारी थी और मैंने बहुत सारी क्रॉकरी ली भी है जो मैं आपको अपने अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और डिफरेंट कप्स की तो ऐसे इनको देख के तो ऐसी मतलब आईज़ ही इतनी खुश हो जाती है ना कि सब ले लो। बहुत सारी दुकानें थी, डिफरेंट दुकानें। इसके बाद इसका व्यू देखो अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे ये कालीन थे, डिफरेंट कालीन। इसके बाद अनवी को ये था कि मुझे एक टेडी दिला दो, क्योंकि सबसे पहले जाके उसको एक टॉय तो लेना ही था अपने लिए। मैंने एक ये प्लेट भी देखा, फिर इतना पसंद आया नहीं। तो फर्स्ट शॉपिंग में हमने सबसे पहले अनवी के लिए एक टेडी ले लिया, क्योंकि टेडी के बिना उसका काम चलता नहीं है। तो इसने इसमें से एक टेडी लिया जो मैं आपको कल दिखाऊंगी। वो भी मैं आपको कल रिव्यू कराऊंगी। उसके बाद टेडी की शॉप के बाद उसके बिल्कुल साइड में ही एक शॉप थी जिस पे सारे टॉयज़ एंड सब कुछ लकड़ी से मिल रहे थे। ये भी बहुत प्यारी शॉप थी। ये तो अच्छा लगा। पता नहीं ये सारी चीज़ें भी ना दिल को बहुत सुकून सी देती है। और ये टॉयज़ थोड़े से कॉस्टली है, बट यार इसमें ना इनको बनाने में इनकी मेहनत भी बहुत होती है। और अनवी और अनवी के डैडी ने यहाँ से काफ़ी सारे टॉयज़ लिए हैं, काफ़ी 3 4 5 6 चीज़ें ली हैं जो मैं आपको कल ज़रूर दिखाऊंगी। इसके बाद हम यहाँ से निकले और यहाँ पे ना पता है फर्नीचर्स भी बहुत सारे थे। और उसमें से ये एक चेयर जो झूलने वाली चेयर होती है, ये भी बहुत प्यारी चेयर थी। साथ में एक बहुत सुंदर सा स्विंग भी था, देन सोफ़ा, और बहुत अच्छा फर्नीचर का कलेक्शन था। बट येस वो कॉस्टली था, बिकॉज़ ये एक तो यूनिक डिज़ाइन में थे और दूसरा ये प्योर, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि ये प्योर सागवान की लकड़ी से बना हुआ था। तो फिर हमने ये देखो यहाँ पे डिफरेंट तरीके के ये टेबल्स, ये छोटी चेयर्स और ये ज्वेलरी बॉक्स। मैंने एक टेबल पूछा था, वो टेबल ये जो अभी जहाँ पे अनवी खड़ी है वहाँ पे एक छोटा सा ही टेबल है, ये उन्होंने मुझे 4000 का बताया था। और जो घर पहुँचाने के चार्जेस अलग हैं। इसका व्यू देखो। एंड यहाँ से हमें दिख रहा है नोएडा चौकी हवेली जहाँ हमें जाना है। तो ये नोएडा हाट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और नोएडा हाट जो है आपका वो अभी 14 फरवरी तक ही रहेगा। 14 फरवरी के बाद ये हट जाएगा, बट चौकी हवेली इस वो हमेशा ही रहेगा। तो अगर आप लोग व्यू करना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, तो आप 14 तक जाइएगा, क्योंकि 14 तक ही आपको नोएडा हाट मिलेगा। और यार चौकी हवेली का व्यू बहुत ही अच्छा, मतलब ये जब आप
इसी रास्ते से जैसे आप आगे निकलोगे ना तो आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि शायद ना आप राजस्थान में पहुंच गए हैं। मैं बार बार इसे चौकी हवेली बोल रही हूँ, हाँ मतलब जैसे नोएडा चौकी हवेली। दिस इज़ द व्यू, द एंट्रेंस। क्या लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक कैमल खड़ा है, तो अनवी की फरमाइश कि सबसे पहले उसको कैमल राइड करनी है। तो भाई हम पहुँच गए, क्योंकि उसके सामने तो हमारी चलती नहीं है। अनवी उसको हेलो हाई भी कर रही है। नाउ अनवी और अनवी के पापा ने एक कैमल राइड ली, दोनों ने। और देखो कितने अच्छे तरीके से बना रखा है ना, स्टेयर्स पे ऊपर चढ़ो ताकि आप बिल्कुल कैमल के मतलब बिल्कुल बराबर आ जाओगे। एंड देन ये दोनों 1 बाय 1 बैठे। बहुत अच्छा लगा मुझे, आज का दिन बहुत स्पेंड करने में मज़ा आया, मतलब एक रिफ़्रेशिंग है। आई थिंक ये मस्ट गो विज़िट टाइप है कि हाँ आप जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, बड़े भी इंजॉय करेंगे। तो आई रियली वांट कि आप लोग भी जाओ। और नाउ अभी आप ये कैमल राइड का व्यू लो। तो इसके बाद हम जा रहे हैं एंट्री करने के लिए अपनी नोएडा हवेली में। तो यहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई, बट एंट्रेंस में देखो इन्होंने ऐसे तिलक करके स्वागत किया, जो अलग ही अंदाज था। अब ये है अंदर का एक अलग और बहुत ही अच्छा व्यू। आपको लगेगा कि यस आप राजस्थान में आ गए हैं, आप जयपुर के अंदर हैं। वो म्यूज़िक, एवरीथिंग बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब। नाइस नाइस। अब इसके बाद ना अनवी ने यहाँ पर एक परफॉर्मेंस हो रही थी, मतलब मिडल में बना रखा था। ये देखो जो ये डांस है, पहले आप ये देखो। ये बिल्कुल मिडल का व्यू है, क्योंकि एक्चुअली हमें पता नहीं था कि सैटरडे संडे को ये यहाँ पे बुफे सिस्टम होता है। और यहाँ पे अनवी ने भी इनके साथ डांस किया। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे अनवी को इनके साथ डांस करने देखकर। और देखो ये साथ साथ स्टेप भी फॉलो कर रही है, तो दैट्स रियली लुक गुड। हाँ पता है, वैसे ना यहाँ पर हमेशा बिठा के खिलाते हैं, बट ये सैटरडे संडे को बूफे सिस्टम है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग जाओ तो आप लोग सैटरडे संडे मत जाना, बेटर है मंडे टू फ्राइडे जाओ। तो वो पूरा वो चौकीदारी वाला फील आएगा कि हाँ बिठा के खिला रहे हैं, वो एक अलग तरीके का वो होगा। तो ये रहा इनका ये बूफे सिस्टम। खाना बहुत अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। मंडे टू फ्राइडे मतलब सैटरडे संडे बिठा के नहीं खिलाते, और मंडे टू फ्राइडे बड़े अच्छे से खिलाते हैं उसमें। पता है ये म्यूज़िक, ये खाना अलग ही फील था। और इस फील का पूरा लुत्फ उठाने के लिए मैंने भी मटका लेके ट्राई किया। जो मेरा ट्राई शायद थोड़ा इतना अच्छा नहीं हुआ, बट देखो क्या किया मैंने।
ओ सारे मटके गिर गए, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर डांस भी कर दिया। भी अच्छा लगा। और अब आप लोग लुत्फ उठाइए इस पपेट शो का, मतलब कठपुतली का डांस का, ये भी बहुत ही अच्छा था। हरी रे मंगेतर नचली वाली जोड़ी जवाब नहीं होलिया में उड़े रे गुलाल तैयार मंगेतर ने होलिया में उड़े रे गुलाल तैयार मंगेतर ने। हरी रे मंगेतर जुड़ने वाली हरी रे मंगेतर चुनर वाली हरी रे मंगेतर चुनर वाली और इसके बाद ना कुछ लोग राजस्थानी गाना गा रहे थे, बहुत ही राजस्थान हो और लाख की चूड़ियाँ ना हो, ये भैया यही चूड़ियाँ बना के देते। यही बना के यही होगा। और इसके ही पास यहाँ पे 2-3 गेम्स थे जो अनवी और अनवी के पापा ने ट्राई किया, बिकॉज ये इनके बहुत फेवरेट गेम में है। तो अनवी ने भी ट्राई किया। इसके बगल में यहाँ पे ये बैलून फोड़ने वाला भी था, देन बॉल से फेंकने वाला भी था। हाँ, हमने एक गिफ्ट जीता भी, विन भी किया। यश बोलता भी है ये पंडित जी। ये कार्ड उठाता है बस। क्या चार्जेस हैं आपके? 100 करवाओ ना। इनकी मोको है देखो। पता है, अब आगे देखना, इन्होंने अपने पैरेट को इतना ट्रेन करके रखा है कि जब दक्षिणा दी ना तभी बाहर निकला। देखना, बहुत अच्छा लगेगा देखने में आपको। अनवी
भविष्य है। इसको पैरेट चाहिए, इसका भविष्य यही है। क्या नाम है मैम? अनवी। चलो अनवी जी के लिए उठाओ राजा, सोच को उठाना जरा। चलो रख दो सर दक्षिणा। दक्षिणा रखो। बाबू रुको छोड़ो रुको नहीं। अनवी, दक्षिणा के बिना नहीं उठाएगा वो। आप नहीं उठाओगे, मिट्टू उठाएगा। दक्षिणा के बिना मिट्टू जी बाहर नहीं आए। और देखो अभी जब उनको दक्षिणा मिल जाएगी तब वो एक पेन से ऐसे टिक कर देते हैं और मिट्टू जी बाहर आ जाते हैं। देखो देखो अभी दिखाते हैं हम आपको। सी चलो राजा दीदी मैम जी ने दक्षिणा, चलो उठाओ जरा। चलो अरे रुको रुको ना अनवी, देखो क्या चलो नहीं उठा रहा। चले। तो मोर ओवर द डे इज़ वेरी गुड। बहुत सारी चीज़ें अभी वहाँ पे और भी हैं। और यहाँ पे एक मतलब बेसिकली लंच और डिनर का होता है। जैसे लंच के लिए आपको 4 बजे तक का लंच मिलता है एंड आफ्टर दैट आप शाम में 6 to 10 समथिंग इज़ डिनर है। तो हम लोगों ने तो दिन में ही गए थे, बट येस ये नोएडा के अंदर एक मस्ट ट्राई जगह है। आप ज़रूर जाना, एक बार घूम के आना। और अगर आपको दिल्ली सॉरी नोएडा हाट भी देखना है तो फिर आप 14 फरवरी से पहले पहले जाना। एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा वैल्यूएबल हो और आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। और कल मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। बाय बाय।